है ऑल, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रैवल विद उषा। और आज आप सबको मैं लेकर जा रही हूँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोढेरा का सूर्य मंदिर दिखाने। ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले के मोढेरा गांव में अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और आजकल भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। इस पूरे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको टिकट विंडो मिलती है, वहाँ से आपको टिकट लेना होगा। जो भारतीय दर्शक हैं या भारतीय जो लोग आते हैं उनके लिए 25 रुपया, और जो भी बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए 50 रुपये टिकट है। कैंपस के शुरुआत में ही एक संग्रहालय है, जो यहाँ पर जितनी भी टूटी हुई शिलाएं हैं, मूर्तियाँ जो मिली है इस क्षेत्र में, वो आसपास के क्षेत्र में, उन सबको वहाँ पर संग्रहालय में रखा गया है। इस मंदिर के पास ही एक बहुत ही सुंदर कुंड भी है। तो आइए हम जानें इस मंदिर के बारे में कि ये इतना खूबसूरत, इतना सुंदर वास्तुशिल्प का अद्भुत जो कारीगरी इस मंदिर में दिखाई देती है, उसका क्या प्राचीन इतिहास है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवंशी शासक राजा भीमदेव ने करवाया था सन 1026 में। इस मंदिर का जो स्तंभ है, नीचे की जो चौकी है, वो कमल के पुष्प के समान है। मीन्स एक उल्टे कमल के रूप में असंख्य हाथियों की मूर्तियां हैं और इसी के ऊपर ऐसा लगता है मानो हाथी की पीठ पर सूर्य मंदिर को बनाया है। मंदिर की संरचना ऐसे की गई है कि वर्ष में 2 समय यानी 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती है। इस मूर्ति में ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हीरा रखा हुआ था और उसी पर सूर्य की ये रोशनी पड़ती थी, जिससे पूरा ही मंदिर देदीप्यमान हो जाता था। इस मंदिर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है गर्भगृह, दूसरा एक मंडप और तीसरा है गूढ़ मंडप। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सभा मंडप और एक बहुत बड़ी बावड़ी, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सूर्य कुंड की जो गहराई है वो 2 हाथी के बराबर है। इसके साथ ही इसमें अन्य छोटे छोटे कई मंदिरों से पूरी जो कुंड है उसकी दीवारों को सुसज्जित किया गया है। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हुए हैं। इनमें कोई मंदिर गणेश शिव को समर्पित है, कोई विष्णु के भी मंदिर है, शीतला माता का भी मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर में सबसे बड़ी जो बात है वो है इसके 52 स्तंभ। सभी पर बहुत ही नक्काशी की गई है। अलंकृत स्तंभ है जो 52 सप्ताह को दर्शाते हैं। इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर भारी नुकसान पहुंचाया था और बहुत यहाँ की जितनी भी जो भी कीमती जो चीज़ें थी, स्टोन्स वगैरह थे, वो सभी लूट कर ले गए थे और यहाँ की सभी मूर्तियाँ टूट गई थी। इसीलिए यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना नहीं की जाती है। मीन्स यहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। मंदिर में जितने भी स्तंभ हैं उन पर रामायण या महाभारत कालीन खूबसूरत चित्रों और प्रसंगों का चित्रण किया गया है। साथ ही सूर्य मंदिर का निर्माण करते समय इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है कि जो सूर्य की पहली किरण वो गर्भगृह पर ही पड़े। हालांकि सूर्य मंदिर का निर्माण सूर्यवंशी राजा भीमदेव द्वारा किया गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसका उल्लेख हमें पुराणों और रामायण काल में भी मिलता है। स्कंद और ब्रह्म पुराण के अनुसार प्राचीन समय में मोढेरा के आसपास का क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से प्रचलित था। इसी के साथ पुराणों में यह जिक्र भी मिलता है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हल मांगा था। तब गुरु वशिष्ठ ने आत्मशुद्धि के लिए और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इसी स्थान में आने के लिए कहा था। मोढेरा सूर्य मंदिर में बावड़ी का भाग इसके पूर्वी छोर पर सभा मंडप की ओर मुख किए हुए मौजूद है। इसे सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड के आसपास पिरामिड के आकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के सभा मंडप की ओर जाते हुए हमें यहाँ पर दीवारों पर सूर्यदेव की 12 प्रतिमाएं उकेरी गई दिखती है। सूर्यदेव की इन सारी ही प्रतिमाओं की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये साल में आने वाले 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है।
वास्तुशिल्प की इन समस्त मूर्तियों को खजुराहो की तरह भी माना जाता है या उनके समकालीन भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी वास्तुशिल्प है उसमें अधिकांश रूप से महाभारत कालीन कथाएं या रामायण कालीन कथाओं को ही उकेरा गया है। इसके साथ ही जो बावड़ी वाला जो एरिया है बहुत ही सुंदर अलंकृत मंदिरों से सुसज्जित है। वर्तमान समय में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के देखरेख में है। यहाँ पर आप सप्ताह के किसी भी दिन आ सकते हैं। सोमवार के दिन यहाँ पर छुट्टी होती है। साथ ही यहाँ पर आपको व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। यहाँ पर पहुँचने के लिए जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद में है। साथ ही आपको अगर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हैं तो आपको कोई भी प्राइवेट व्हीकल करना होगा, क्योंकि यहाँ के लिए कोई विशेष बस या टैक्सी या इस तरह की कोई सर्विसेज नहीं है। साथ ही मोढेरा में खुद कोई होटल रिजॉर्ट या खाने की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। आपको निकटवर्ती शहर अहमदाबाद, मेहसाणा या पाटन में ही स्टे करना होगा। आप मोढेरा का ये सूर्य मंदिर किसी भी समय वर्ष के किसी भी मौसम में आकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मोढेरा एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टेम्परेचर होता है। तो ऐसे में इतने बड़े सूर्य मंदिर जो ज़्यादातर खुला ही है उसको आप नहीं देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य महोत्सव भी आयोजित किया जाता है सर्दियों में। आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ रात्रि में लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आप उसकी टिकट पहले से बुक कर सकते हैं। साथ ही इसको देखने की भी जो टिकट्स हैं वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप के साथ कोई बुजुर्ग है या कुछ शारीरिक परेशानी है तो यहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गाइड भी आपके लिए अवेलेबल होगा जो आपको इस पूरे ही मोढेरा के सूर्य मंदिर का इतिहास समझा सकेंगे। तो स्वागत है ऐसे सूर्य